अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन की। ठीक है, जो मेजर ब्लड सप्लाई है ब्रेन की वो 3 आर्टरीज़ करती हैं, इंटरनल कैरोटिड, वर्टिब्रल और बेसिलर। ठीक है, सबसे पहले हम इंटरनल कैरोटिड की बात करते हैं। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी जो है हमें पता है कि हमने नेक रीजन में पढ़ी थी। ठीक है, और ये अराइज़ होती है कॉमन कैरोटिड आर्टरी से। ठीक है, हमारी कॉमन कैरोटिड आई वो 2 में डिवाइड हो गए, एक्सटर्नल कैरोटिड और इंटरनल कैरोटिड। अच्छा, इंटरनल कैरोटिड क्या करती है कि एक स्वेलिंग बनाती है जिसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनस। ठीक है, ये कैरोटिड साइनस ना हमारे, अगर आप थायराइड कार्टिलेज और मैंडिबल के नीचे फील करोगे तो आपको पल्स फील होगी। तो बेसिकली यहाँ पर इंटरनल कैरोटिड जो होती है वो अपना कैरोटिड साइनस बनाती है, और ये जो एरिया होता है ना वो बेसिकली पल्स चेक करने के लिए काम आता है। ठीक है, उसके अलावा इंटरनल कैरोटिड की होती हैं 5 ब्रांचेस। सही है, एक एक ब्रांच को जिक्र करते हैं। अब मैं सबसे पहले मैं सबके नाम बता दूँ, फिर एक एक को मैं डिस्कस करूँगी। सबसे पहले हमारे पास आती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, मिडल सेरेब्रल आर्टरी, ऑप्थेल्मिक आर्टरी। फिर आती है हमारे पास कोरोइडल आर्टरी और पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, इसकी 5 ब्रांचेस हैं, एंटीरियर सेरेब्रल, मिडल सेरेब्रल, पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग, ऑप्थेल्मिक और आती है कोरोइडल आर्टरी। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं ऑप्थेल्मिक की। अच्छा, ऑप्थेल्मिक आर्टरी क्या होती है? जैसे ही हम इंटरनल कैरोटिड कैवर्नोजस साइनस में गई, जो बेसिकली ड्यूरल वेनस साइनस होता है हमारा नोज़ के पास, नोज़ के पास नहीं बल्कि नोज़ तक जाता है, एक्सटेंड करता है, लेकिन यहाँ से लाइक हमारे टेम्पोरल साइड से शुरू होता है, वहाँ से निकलती है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी, और वो एक ब्रांच देती है जिसका नाम होता है ऑप्थेल्मिक आर्टरी। ठीक है, ऑप्थेल्मिक आर्टरी कहाँ जाएगी? हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से जाएगी ऑर्बिट में। ऑर्बिट में क्या है? आइज़ वगैरह हैं, और आई की जितने भी बाकी कंपोनेंट्स हैं उनको सप्लाई करेगी। ठीक है, फिर हमारे पास आती है कोरोइडल आर्टरी। कोरोइडल आर्टरी जो है वो बेसिकली हमारे पास क्या करती है कि वो इंटरनल कैप्सूल बोल रही हूँ, इन्फीरियर हॉर्न होता है लेटरल वेंट्रिकल का, उसके अंदर जाती है, और फिर अंदर जाके मैंने बताया था कि लेटरल वेंट्रिकल्स में क्या होते हैं? कोरोइड प्लेक्सेस होते हैं। तो कोरोइड प्लेक्सेस बनता किससे? बेसिकली कोरोइडल आर्टरी और जो भी एपेंडाइमल सेल्स होते हैं पाया मैटर के, वो जब इन्वेजिनेट करते हैं अंदर तो वो कोरोइडल प्लेक्सेस बना देते हैं। ठीक है, तो कोरोइडल आर्टरी वहाँ पर जाकर सप्लाई करेगी। फिर हमारे पास आती है एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो बहुत बड़ी आर्टरी है। ठीक है, अच्छा, एंटीरियर सेरेब्रल बड़ी है लेकिन एज़ कम्पेयर टू मिडल सेरेब्रल नहीं है। ठीक है, एंटीरियर सेरेब्रल क्या करती है? हमारे पास ये क्या गई, आगे गई, और आगे से इसने टर्न किया और फिर ये पीछे हाफ पेराइटल लोब तक जाती है। ठीक है, और ये किसको सप्लाई करेगी? ये बेसिकली हमारे पास सप्लाई करेगी मीडियल सरफेस ऑफ सेरिब्रल कॉर्टेक्स। ठीक है, और इसके अलावा जो इसकी ब्रांचेस होंगी वो लेंटिफॉर्म और कॉर्डेट न्यूक्लियस, जो हमने इंटरनल कैप्सूल में पढ़ा था, उसको सप्लाई करेंगी। ठीक है, फिर हमारे पास आती है मिडल सेरिब्रल आर्टरी, जो सबसे लार्जेस्ट ब्रांच है किसकी? इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की। ठीक है, अच्छा, एक ये क्या करेगी? ये लेटरल जाएगी। देखो, ये मीडियल जा रही थी, ये लेटरल जाएगी। ठीक है, ये लेटरल जाके क्या करेगी? जो हमारे पास सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स होते हैं ना, उनके लेटरल सरफेस को सप्लाई कर देगी। ठीक है, फिर हमारे पास आती है पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी क्या करती है कि यहाँ पर एक और आर्टरी प्रेजेंट होती है जिसका नाम होता है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी। उसको जाके ये दोनों को जॉइन करती है, 2 पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरीज़ को कौन जॉइन करिए? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, इसी तरह एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी होती है जो 2 एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरीज़ को जॉइन करती हैं। ये हमारे पास देखो, ये वाली ये दो हमारे पास हैं एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी। इन दोनों को कौन जॉइन करिए? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। ठीक है, ये 2 रेड वाली एंटीरियर सेरेब्रल थी, और इन दोनों को किसने जॉइन किया? एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी। फिर हमारे पास आती है ये जो है, ये बड़ी सी, ये है मिडल सेरेब्रल आर्टरी। ठीक है, मिडल सेरेब्रल आर्टरी के बाद हमारे पास ये आएगी पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी।
अच्छा, मुझे एक और बात बतानी थी। वेट, ये देखो, ये तकरीबन सर्कल ऑफ ये हमारा जो ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन का ऐसा दिखता है, लेकिन ये 2D व्यू है, मैं इसको 3D व्यू में दिखाती हूँ। ये ऐसा होता है, सही है। अच्छा, ये जो होगा ना, ये वाला पार्ट, ठीक है, ये हमारे हेड के ऊपर होगा, इधर होगा, मैं दिखाती हूँ। ये देखो, ऐसे होगा, ठीक है। मतलब ये ऊपर वाला जो पार्ट आ रहा है ना, ये वाला पार्ट, ये ऐसे होगा। और ये जितनी भी आर्टरीज़ हैं, यहाँ पर 2 आर्टरीज़ होती हैं, बेसिलर और वर्टिब्रल, वो ऐसे होंगी, राइट। अच्छा, अब मैंने ऐसे इसको रख दिया। आई एम सॉरी, मेरे पास देखो, ऐसे मैंने इसको रख दिया। अब इसके आगे यहाँ पर हमारी नेक है, ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है। सपोज़ ये हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, ये हमारा हेड है, और ये हमारी नेक से आर्टरीज़ आ रही हैं, ठीक है। ये वाली आर्टरी कौन सी है? सॉरी, ये वाली आर्टरी जो है, ये है इंटरनल कैरोटिड आर्टरी। इंटरनल कैरोटिड आर्टरी आई, इसने हेड को, मतलब इस पार्ट को सप्लाई करा, और जो ब्रांचेस देगी, जो मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, वो देगी, ठीक है। और फिर इंटरनल कैरोटिड ब्रांचेस देके ऐसे यूँ पीछे जाएगी, ठीक है, जहाँ पर बेसिकली वर्टिब्रल आर्टरीज़ की, जो मैं बाद में जिक्र करूँगी, वो आएंगी, ठीक है। समझ आ गई कि इसका जो हमारे पास ये वाली पिक्चर ऐसे होती है, ठीक है। अच्छा, उसके अलावा हाँ, ये देखो, एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी ने किसको सप्लाई किया? मेरे पास एक और पिक्चर अच्छी सी है। ये येलो और रेड पे फोकस रखो, ब्लू वाला मैं बाद में जिक्र करती हूँ। ये येलो पूरा एंटीरियर सेरेब्रल आर्टरी करेगी, और रेड देखो, मिडल सेरेब्रल आर्टरी कहाँ, इतने से पार्ट को कर रही है, ठीक है, लेटरल सरफेस को कर रही है, और ये पूरे एंटीरियर और मीडियल सरफेस को करेगी, करेक्ट। अच्छा, उसके बाद हमारे पास आता है सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। सर्कल ऑफ विलिस क्या है? बेसिकली हमारे पास इंटर पेडंकुलर फोसा होता है, जो बेसिकली मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है, ठीक है। ये 2 पेडंकल्स हैं मिड ब्रेन के, उसके बीच में ये प्रेजेंट होता है, जिसका नाम होता है इंटर पेडंकुलर फोसा। सर्कल ऑफ विलिस वहाँ पर प्रेजेंट होता है। सर्कल ऑफ विलिस है क्या? इट इज़ बेसिकली कह लो एक जाल टाइप होता है, जिसका हमने नाम रख दिया सर्कल ऑफ विलिस, ठीक है। उसके बाद सर्कल ऑफ विलिस बनता किस किस से है? ठीक है, 2 इंटरनल कैरोटिड और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज से बनता है। ये हमारे पास इंटरनल कैरोटिड आर्टरी थी, और ये हमारे पास 2 वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही हैं, इन दोनों से ये बनता है। बाकी भी स्मॉल आर्टरीज पार्ट प्ले करती हैं, लेकिन मेनली 2 इंटरनल और 2 वर्टिब्रल आर्टरीज से सर्कल ऑफ विलिस फॉर्म हो रहा होता है। अब हम आते हैं हमारे पास वर्टिब्रल आर्टरी की तरफ, जो बेसिकली यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं, इधर बैक साइड पे, ठीक है। ओके, अब वर्टिब्रल आर्टरी की तरफ आते हैं। अच्छा, आपको पता है कि हमारे पास बैक में अगर आप वर्टिब्रल कॉलम पे देखें, तो यहाँ से हमारे पास अराइज हो रही होती है सबक्लेवियन आर्टरी, जो बेसिकली एओर्टा की डायरेक्ट कंटिन्यूएशन होती है, ठीक है, एओर्टा की ब्रांच होती है। सबक्लेवियन आर्टरी डिवाइड होती है 2 में, जिसका नाम होता है वर्टिब्रल आर्टरी। वर्टिब्रल आर्टरी ऊपर जाएगी और यूनाइट होकर एक आर्टरी बनाएगी, जिसका नाम होता है बेसिलर आर्टरी, ठीक है। वर्टिब्रल आर्टरी यूनाइट होने से पहले 5 ब्रांचेस देगी। अब मैं इसकी ब्रांचेस का जिक्र करती हूँ। सबसे पहले हमारे पास आती है मेनिंजियल ब्रांच, ठीक है, ये वाली, ये देखो, ये ठीक है। अब सपोज़ ये मेरा वर्टिब्रा है और ये मेरी आर्टरीज़ हैं, मेरा वर्टिब्रा ऐसे प्रेजेंट होगा, ठीक है। मेनिंजियल ब्रांच, अच्छा, मेनिंजियल ब्रांच क्या करती है? बेसिकली हमारे पास पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा के जितना भी ड्यूरा मैटर और जितनी भी चीज़ें हैं, बोन्स हैं पोस्टीरियर क्रेनियल फोसा में, वो मेनिंजियल आर्टरी सप्लाई करती है उनको, ठीक है। फिर हमारे पास आती है पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी, ये वाली जा रही है, ठीक है। वो क्या करती है? पोस्टीरियर स्पाइनल आर्टरी वर्टिब्रल कनाल में जाती है, और बाद में फिर मैं जब स्पाइनल कॉर्ड का ब्लड सप्लाई पढ़ाऊँगी तो उसमें भी इसका जिक्र होगा, फिर वो आगे जाकर सप्लाई करती थी। इसी तरह पोस्टीरियर है तो एंटीरियर भी होगी। एंटीरियर स्पाइनल आर्टरी भी वर्टिब्रल कॉलम में जाएगी और स्पाइनल कॉर्ड का सप्लाई करेगी, ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड और बाकी भी जितने भी रीजन्स हैं, जो भी उसके अंदर चीज़ें हैं, उसमें को सप्लाई करेगी, ठीक है। फिर हमारे पास आती है पोस्टीरियर इन्फीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये रही।
ये किसको सप्लाई करती है? ये वर्मिस को, जो दो सेरिबेलम के बीच में प्रेजेंट होता है ना, उसको, सेरिबेलम को और मेड्यूला को सप्लाई करती है। फिर हमारे पास आता है मेड्यूलरी आर्टरी, ठीक है। ये हमारे पास ये सेंटर वाली मेड्यूलरी आर्टरी के नाम से बताया कि वो मेड्यूला को सप्लाई करेगी, ठीक है। अब हम आते हैं बैसिलर आर्टरी की तरफ। बैसिलर आर्टरी बनती किससे है? मैंने बताया था कि यहाँ पर देखो, यहाँ ज़्यादा अच्छा क्लियर व्यू है कि एक सेकेंड इधर ये दो वर्टिब्रल आर्टरीज आ रही हैं, ये आगे जाकर एक ये लंबी आर्टरी बनाएगी जिसका नाम होता है बैसिलर आर्टरी, ठीक है। इधर भी क्लियर व्यू है। ये दो वर्टिब्रल आर्टरी आई। वर्टिब्रल आर्टरी किससे बन रही थी? सबक्लेवियन से। सबक्लेवियन ने क्या किया? दो में डिस्ट्रीब्यूट हुई, दोनों का नाम रख दिया राइट वर्टिब्रल, लेफ्ट वर्टिब्रल, दोनों मिलके बनाएंगी बैसिलर आर्टरी। फिर आगे जाके सर्कल ऑफ विलियस बनेगा, ठीक है। अच्छा, बैसिलर आर्टरी की भी 5 ब्रांचेस हैं। पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ठीक है, सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, पोंटाइन आर्टरी और लिब्रेथिन आर्टरी। सबसे पहले हम बात करते हैं पोंटाइन आर्टरीज़ की। पोंटाइन आर्टरीज़ बहुत सारी होती हैं और ये पॉन्स को सप्लाई करती हैं, ठीक है। फिर हमारे पास आता है लिब्रेथिन आर्टरी। यहाँ पर पिक्चर है यार, यहाँ लिब्रेथिन की पिक्चर नहीं है, आई एम सॉरी। खैर, लिब्रेथिन हमारे इंटरनल ईयर को सप्लाई करती है, ठीक है। फिर हमारे पास आ जाती हैं इसकी मेन ब्रांचेस। सबसे पहले आती है पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी, ये वाली, ये, ठीक है। ये किसकी ब्रांच है? बैसिलर की। और इन दोनों को कौन जॉइन कर रहा है? पोस्टीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी, जो इंटरनल कैरोटिड की ब्रांच है, ठीक है। फिर आता है सुपीरियर सेरेब्रल आर्टरी, सही है। अच्छा, ये पोस्टीरियर वाली जो है ना, बेसिकली वो किसको सप्लाई करती है? हमारे पास जो इन्फीरियर और मीडियल सरफेस होता है टेम्पोरल लोब का। अगर आपने सेरिब्रम पढ़ा है तो उसमें मैंने लोब का जिक्र किया है, तो उसके इन्फीरियर और मीडियल सरफेस को सप्लाई करती है, और इसके अलावा ये थैलेमस को भी सप्लाई करती है, पोस्टीरियर, ठीक है। सुपीरियर किसको सप्लाई करेगी? हमारे पास पॉन्स होता है, पाइनियल ग्लैंड होता है, उसको सप्लाई करेगी। फिर हमारे पास आ जाती है कौन सी? एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो पॉन्स और मेड्यूला को सप्लाई करती है, ठीक है, ये वाली, ठीक है। तो इसकी 5 ब्रांचेस हो गई: पोंटाइन, लिब्रेथिन, पोस्टीरियर सेरेब्रल, सुपीरियर सेरेब्रल और इंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल, ठीक है। पोस्टीरियर सेरेब्रल किसको करेगी? इंफीरियर और मीडियल पार्ट ऑफ टेम्पोरल लोब और थैलेमस को। सुपीरियर सेरेब्रल किसको करेगी? पॉन्स, पाइनियल ग्लैंड को, ठीक है। पोंटाइन आर्टरीज किसको करेंगी? पॉन्स को। फिर आएगी लिब्रेथिन आर्टरी, जो सप्लाई करती है इंटरनल ईयर को। फिर आती है एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी, जो बेसिकली सप्लाई करती है हमारे पास पॉन्स, मेड्यूला ऑब्लोंगेटा को, ठीक है। ये सारा ब्लड सप्लाई ऑफ ब्रेन है। फिर हम ब्लड सप्लाई ऑफ स्पाइनल कॉर्ड नेक्स्ट लेक्चर में, ओके।